Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 4 डाटा हैंडलिंग इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट ये जो हमारा चैप्टर 4 है डाटा हैंडलिंग का, ये है हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने फर्दर एक्सरसाइजेस में सॉल्व करनी है। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमारी एक्सरसाइजेस में हमें क्या आने वाला है, हम क्या सॉल्व करेंगे, और आपको ईजी हो जाएगा एक्सरसाइजेस सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग, तो इट्स मीन्स डाटा एंड हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या होता है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स और इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फॉर अ पर्पस। तो डाटा क्या होता है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ, जैसे हमारे फैक्ट्स हो या कोई नंबर्स हो या इन्फॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ नीचे एग्जांपल दिया है कि हमारे पास जो है 5 स्टूडेंट है एक क्लास में जिनका हमने टेस्ट लिया। तो ये जो उनके मार्क्स हैं 45, 50, 38, 47, तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या हो गए? डाटा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा डाटा क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये भी एक क्या है? डाटा। ये हमने डाटा गैदर किया। ठीक है, और उनके जो टेस्ट स्कोर है वो क्या है? जैसे किसी की भी 40 है, 50 है या 15 है, ये भी क्या होता है? डाटा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा हैंडलिंग मीन्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टडिंग इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली एंड मेक डिसीजन। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग क्या होता है स्टूडेंट? डाटा हैंडलिंग में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो कलेक्ट भी करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ आ सके कि इसमें क्या हुआ है और हम डिसीज़न ले सकें। जैसे हम एग्जांपल दे लेते हैं कि जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट, उसमें क्या होता है? आपके पहले क्या आता है? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल 10 है। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट लगा लो। ठीक है, उनके नेम आएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट का नाम आएगा आगे। ठीक है, फिर जैसे आ गया कि उनके सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे मैथ सब्जेक्ट में उसके कितने स्कोर हैं, ये वैसे। ठीक है, कि मैथ में कितने हैं उसके मार्क्स। तो यहाँ 70, ये क्या हो गया? सारा डाटा हो गया जो हमने कलेक्ट किया कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का या सभी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। ठीक है, ये मान लो कि उनके रोल नंबर है। ठीक है, ये रोल नंबर है। रोल नंबर 1 पे कौन सा स्टूडेंट है, उसका नेम। सब्जेक्ट क्या है? मैथ। मैथ में उसके कितने स्कोर आए, ये आए। ठीक है, फिर ये रोल नंबर 2 आ गया। ठीक है, उस पे यहाँ पे उसका स्टूडेंट का नाम, तो सब्जेक्ट फिर मैथ लगा लेते हैं। मान लो कि हम मैथ सब्जेक्ट का जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ उसके 60 मार्क्स आए। फिर ये आगे नेक्स्ट 3rd स्टूडेंट। तो ऐसे करके हम जो 5 स्टूडेंट का हमने डाटा कलेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, जब ये डाटा कलेक्ट करते हैं बाद में हम निकालते हैं ना कि स्टूडेंट के जो हाईएस्ट स्कोर थे, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, या किसके ग्रेड ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं, हम एक डिसीज़न लेते हैं आफ्टर कलेक्टिंग डाटा। फिर हम उसको ऐसे फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं और बाद में हमें डिसीजन लेने में क्या होता है, वो इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में, वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो स्टूडेंट, एक तो हम जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? एक टेबल्स की फॉर्म में। जैसे हम टेबल्स बना लेते हैं, जैसे मैंने पीछे भी अपना डाटा हैंडलिंग में आपको बताया था। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो हमारा डाटा है उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, या डायग्राम्स की फॉर्म में। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट और डायग्राम। ठीक है, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में इजी हो, हम कंपेयर कर सकें, एनालाइज कर सकें कि इसका क्या आउटपुट आ रही है, ये सब। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड में क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमें ये लॉन्ग टेबल्स जो हम बनाते हैं, जैसे मैंने ये पीछे टेबल बनाया था, जैसे कि रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर यहाँ सब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे स्कोर। ये क्या है? एक टेबल फॉर्म में हमने जो डाटा रिप्रेजेंट किया, ये 5 तक स्टूडेंट है, 5 रोल नंबर, यहाँ पे उनके नाम आ गए, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे उनकी स्कोर,
ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह का टेबल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करना होता है, ग्राफ की फॉर्म में, जैसे ये ग्राफ आ गए, ठीक है, ऐसी फॉर्म में हमने अपना डाटा जो है रिप्रेजेंट करना आता है, या डायग्राम्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ आगे कि ये मैथ स्टूडेंट्स हैं जो, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स के नेम आ गए, यहाँ पे हमने क्या बना दें, जैसे उनका कौन सी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, तो यहाँ हमने उतनी पिक्चर्स बना दी कि इतने स्टूडेंट्स जो है ये फुटबॉल में उनका इंटरेस्ट है, ये बॉल्स बना दी, तो इससे डायग्राम की फॉर्म में। तो ऐसे जो है हम अपने जो डाटा को है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो स्टूडेंट हमारा जो अभी इस एक्सरसाइज में चैप्टर 4 में जो है हमें, क्योंकि अभी बुक चेंज हो गई है, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें इतना ज़्यादा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही चीज़ आनी है, पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट आएगा, ठीक है। आपने जो है डाटा पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक आपको जो आ रहा है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो ये दो चीज़ें जो है आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में आ गई, क्योंकि उन्होंने डाटा जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा कंप्रेस कर दिया है। तो आपकी ओल्ड बुक थी उसमें काफ़ी कुछ था, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, तो डायग्राम्स, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे। लेकिन इस न्यू बुक में सिर्फ आपने करना है पाई चार्ट एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारा जो इंट्रोडक्शन में आगे है वो क्या है, पाई चार्ट, ठीक है। अब न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें जो एक्सरसाइज आएगी वो पाई चार्ट बेसिस आएगी, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या होता है, तो पाई चार्ट इज़ अ सर्कुलर ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा एज अ पार्ट्स ऑफ होल। तो पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कुलर ग्राफ होता है, ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर ग्राफ होता है जिसमें हम अपना जो डाटा है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ये देखो, ये एक सर्कल है, ये जो है सर्कुलर फॉर्म में ये सर्कुलर ग्राफ है, तो इसको हम पाई चार्ट भी कह देते हैं या पाई ग्राफ भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें अपना डाटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे हम अपने बार ग्राफ में या डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से हमने इसमें पाई ग्राफ में भी करना है। जो ये सर्कल होता है ये आगे फर्दर ऑन ऐसे स्लाइसिस में जो है वो स्लाइसिस या आप सेक्टर बोल सकते हो, उसमें डिवाइडेड होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे होता है पाई चार्ट, क्या होता है, जैसे आप एक आपने पाई देखा हुआ, जो पाई को हम आगे स्लाइसिस कट कर देते हैं, या आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप केक है, ठीक है, केक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको क्या है, हम उसके आगे फर्दर सेक्टर्स काट दें या उसको स्लाइसिस में काट दें, तो वो ऐसे ही हम जो अपना पाई चार्ट होता है उसको क्या करते हैं, आगे फर्दर सेक्टर्स में या स्लाइसिस भी बोलते थे उसमें हम काट देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। जो जो ईच सेक्टर होता है वो क्या करता है, हमें शो करता है प्रोपोर्शन ऑफ कैटेगरी इन टोटल डाटा, कि यानी ईच जो हमारा सेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कैटेगरी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसका कितना परसेंटेज या प्रोपोर्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो होल सर्कल होता है हमारा वो क्या है, 100% डाटा हमें शो करता है होल सर्कल, ठीक है, उसमें 100% डाटा रिप्रेजेंट होता है। जो ईच सेक्टर या स्लाइस होता है वो क्या करता है, टोटल जो हमारा होता है पाई चार्ट साइज होता है जो सेक्टर का, वो डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू या परसेंटेज है उस पर्टिकुलर कैटेगरी की, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब हम चाहे जो पाई चार्ट है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें जो है कैलकुलेट करना पड़ता है एंगल, सेंट्रल एंगल हर एक कैटेगरी में, ठीक है। तो मान लो मैं से जैसे सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे है फ्रूट्स, ठीक है, कि यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, चेरी, ठीक है। यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जैसे ये 10 है, ये 15 है, 10 स्टूडेंट्स जो है वो एप्पल लाइक करते हैं, 15 स्टूडेंट्स को मैंगो फ्रूट पसंद है और 20 को चेरी है, ठीक है। अब ये वाले हमने जो अपना डाटा है इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल। हम यहाँ जो पाई चार्ट है, जैसे ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे हम ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो ये इतने स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल लाइक कर रहे हैं, ये इतने स्टूडेंट्स हैं जो मैंगो को फ्रूट को लाइक करते हैं, ये इतने हैं जो चेरी लाइक करते हैं, ठीक है।
कौन सी भी चेरी, ठीक है। तो ये वाले जो है हमारा, इस तरह से हमारा जो पाई चार्ट है वो रिप्रेजेंट होता है। और ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं इसको सेक्टर्स की, सर्कल को हम आगे डिवाइड कर रहे हैं सेक्टर में, ये किस बेसिस पे होता है? ये हमारे बेसिस पे होता है एंगल के। इसको हम सेंट्रल एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है, कि कितना एंगल है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रोटेक्टर की हेल्प के साथ हमने ये पाई चार्ट बनाना होता है। तो ये हम सेंट्रल एंगल अब कैसे निकालेंगे? हमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, हम एंगल कैसे निकालेंगे? तो सेंट्रल एंगल निकालने का एक स्टूडेंट फार्मूला होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या होता है सेंट्रल एंगल निकालने का या एंगल निकालने का? जितनी आपको वैल्यू दी है, ठीक है, वो वैल्यू कौन सी होती है ये, ठीक है, चाहे वो नंबर्स में दी है, ठीक है, चाहे परसेंटेज में दी है, ठीक है, जो किसी में भी दी हो, ठीक है, वो वैल्यू ऊपर लिखनी है, ठीक है। नीचे लिखनी है हमारी टोटल वैल्यू, ठीक है, कि कितने टोटल स्टूडेंट्स का सर्वे हो रहा है। ये देखो ये क्या है, एक सर्वे है कि कितने स्टूडेंट्स जो एप्पल लाइक कर रहे हैं, मैंगो लाइक कर रहे हैं, चेरी, तो ये क्या है, एक तरह का सर्वे है, ठीक है। तो इसमें कुछ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पीपल जो भी पार्टिसिपेट करें वो हमने टोटल वैल्यू वो होती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल या चीज़ें जो पार्टिसिपेट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हमने क्या करना होता है 360 डिग्री के साथ। तो इनको कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा, जैसे कुछ भी आ रहा है, तो वो हमारा होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं। अब मैं आपको पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगी विद प्रॉपर एग्जांपल। स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा था पाई चार्ट, अब हम पाई चार्ट के एग्जांपल देखेंगे, फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास एग्जांपल है। सपोज अ टीचर आस्क 40 स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट फूड। तो स्टूडेंट क्या है, एग्जांपल हमारी, टीचर ने जो 40 स्टूडेंट्स को पूछा कि उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सर्वे हो रहा है या जो उसके क्या आ रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फेवरेट फ्रूट आ रहा है, ठीक है। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन पूछा गया? 40 स्टूडेंट। तो जो सर्वे है वो 40 स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने दिया है, फ्रूट दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। ये 4 तरह के फ्रूट्स हैं ये वाले, ठीक है, एप्पल, मैंगो, बनाना एंड ऑरेंज। तो ये 4 जो है मेन फ्रूट्स हैं जो स्टूडेंट्स को पसंद हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड ब्लॉक में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कितने स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, कितने को मैंगो पसंद है, कितनों को बनाना पसंद है, कितनों को ऑरेंज। तो 10 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्या है, एप्पल पसंद, 12 को मैंगो, 8 को बनाना एंड 10 को ऑरेंजेस। तो ये है टोटल मतलब कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कौन कौन सा फ्रूट जो है पसंद है। तो अब जब इनको हम टोटल करेंगे 10, 12, 8 और 10 को, तो इनका टोटल क्या आ रहा है 40, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स से पूछा था इसलिए 40 जो हो गया हमारा टोटल। अब हमने क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में करना है। तो हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जैसे फर्स्ट वाले में क्या है 10, 10 नीचे क्या आएगा टोटल, ठीक है, 10 ओवर टोटल कितना है हमारा 40, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह हम मैंगो वाला का लिख लेते हैं 12 ओवर 40, ठीक है। इसी तरह बनाना का 8 ओवर 40, ऑरेंज 10 ओवर 40। तो हम सभी ने इन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में ले आया। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है ओवर टोटल, तो टोटल है हमारा 40। अब हमने क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। तो एंगल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, जितनी वैल्यू हो उसके नीचे टोटल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, हमारी वैल्यू क्या है 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद था, टोटल वैल्यू कितनी है 40, 10 ओवर 40 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 के साथ 0 की कटिंग हो जाएगी। तो 4 1 इज़ 4 एंड 4 9 इज़ 36, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ, 9 को 10 के साथ करेंगे 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह हम सभी का कर लेंगे 12 ओवर 40 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, 4 1 इज़ 4, 4 9 इज़ 36। तो 9 को 12 के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 108, ठीक है। 9 2 का
18, 1 ऊपर गया 9, 10। इसी तरह आगे कर लेते हैं 8/40 इंटू 360। स्टूडेंट थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं छोटी छोटी लिख रही हूँ। 4 1 इज़ 4, 4 9 इज़ 36। तो 8 9 का कितना होता है 72 डिग्री। इसी तरह आगे कर लेते हैं 10/40 इंटू 360 डिग्री। तो 0 से 0 कट, 4 1 इज़ 4, 4 9 इज़ 36। तो 9 को 10 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हमारे सेंट्रल आएंगे। अब हम यहाँ पे नीट एंड क्लीन एंगल्स लिख लेते हैं जो हमारे आए हैं। तो एप्पल वाले कितना है 90, मैंगो है 180 एंगल 108 डिग्री, बनाना है 72 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और जो ऑरेंज है वो उसका आया 90 डिग्री। तो ये हमारे एंगल आ गए। अब ये वाले जो है हमारे एंगल्स आए हैं, इसको यूज़ करके हम जो है पाई चार्ट जो है क्रिएट करेंगे। सो स्टूडेंट, हमने जो एग्जांपल देखी थी जिसमें जो है 40 स्टूडेंट्स का जो है वो सर्वे हुआ था कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा फेवरेट फ्रूट है। ठीक है, तो हमने उस पर अपना सेंट्रल एंगल भी निकाला था। ठीक है, तो ये है फ्रूट्स, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमने जो सेंट्रल एंगल निकाला था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है। तो अब हम उसका क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमने ये एक सर्कल ले लिया। ठीक है, आप एक सर्कल ले लेना और इसके लिए आपको चाहिए एक प्रोटेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सर्कल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ से क्या करनी है, एक लाइन जो है रेडियस की ले लेनी है। अब जिस मर्जी डायरेक्शन में ले लें, चाहे ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लें, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेंटर से लेके सर्कल का रेडियस ले लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये आपका रेडियस ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना, अपना ये जो प्रोटेक्टर है, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे रखना है। तो स्टूडेंट, प्रोटेक्टर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये देखो कहीं पे यहाँ पे लाइंस होती हैं। ये यहाँ पे एक सर्कल है, 3 लाइंस दी हैं। अगर आपको पता चल रहा हो तो हमने ये लाइन टू लाइन जो है ये मिलानी होती है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये लाइन बिल्कुल पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो आप सभी को प्रोटेक्टर यूज़ करना आता ही है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया अपना प्रोटेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मेरा सबसे पहला एंगल कौन सा है, एप्पल का कितना आया था 90 डिग्री सेंट्रल एंगल। तो मैं लूँगी 90 डिग्री सेंट्रल एंगल। तो स्टूडेंट ये देखो, हमारी लाइन इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो वैसे भी राइट एंगल होता है, तो वो सेंटर में ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो है 90 डिग्री एंगल आ रहा है। यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये आ गया हमारा, आप ऐसे भी रख सकते हैं 90 डिग्री। और ये किसका आया, एप्पल का। तो यहाँ पे हम एप्पल लिख देंगे। मतलब इतने स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, एप्पल उनका फेवरेट फ्रूट है। तो अगला हमारा कौन सा है, 108 डिग्री। ठीक है, तो आप चाहे इसे बेस लाइन ले लें, चाहे इस वाली लाइन को बेस लाइन ले लें, किसी भी लाइन को एज अ बेस लाइन लेके आपने 108 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं इस वाली को ले लेती हूँ। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है सर्कल का वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना जो है प्रोटेक्टर सेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, हमारा 108 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। अब लाइन इस तरफ जा रही है तो हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये 100 आ गया, यहाँ पे आ रहा है हमारा 108 डिग्री। तो ये 100 है और 110 के बीच में होगा हमारा 108 डिग्री। तो यहाँ पे 105, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हमारा है 108 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने डॉट लगाया। अब इस डॉट को और इस डॉट को हमने क्या कर देना, आपस में ज्वाइन। आप चाहे तो पेज को टर्न कर सकते हैं, इसमें ये नहीं कि आपने टर्न नहीं करना। तो ये हमारा आ गया 108 डिग्री। ठीक है, और ये कौन सा है हमारा, मैंगो का।
तो इतने स्टूडेंट्स जो है उनका जो फेवरेट फ्रूट है वो क्या है, मैंगो। अब हमने बनाना है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 72 डिग्री, ठीक है। चाहे आप इस लाइन को यूज़ कर लें, चाहे इस लाइन को बेस लाइन ले लें, किसी को भी ले लें। तो आपने वहाँ पे फिर से वही लाइन टू लाइन जोड़कर, ठीक है, अपना प्रोटेक्टर जो है वो रखना है। तो ये मेरा आ गया प्रोटेक्टर। अब लाइन इस तरफ जा रही है, तो अब ये देखो यहाँ से तो 180 जा रहा है, ये तो नहीं होगा, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 72 तक जाएंगे। यहाँ है हमारा 70, तो इसके आगे 71 और 72, नीचे वाला लेंगे हम, ऊपर वाला नहीं लेंगे, ठीक है। 71 72, तो ये है हमारा 72 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पे जो है ये हमारा 72 ये हमारा 72 डिग्री आ गया। और ये कौन सा है, बनाना वाला, ठीक है स्टूडेंट। 72 डिग्री बना लिया। अब हमारा क्या रह गया, 90 डिग्री। तो ये जो लास्ट में है हमारा, ये होगा हमारा 90 डिग्री। आप चाहे तो इसको मेजर करके भी देख सकते हैं। ये देखो, ये पूरा 90 डिग्री ही बन रहा है। आप प्रोटेक्टर रख सकते हैं, चाहे इस लाइन पे चाहे इस लाइन पे प्रोटेक्टर रखोगे आप ना, तो ये आपका 90 डिग्री ही आ रहा होगा। ये देखो स्टूडेंट, ये मैंने अपना प्रोटेक्टर रखा, ठीक है, लाइन टू लाइन। और ये है हमारा 90 डिग्री सेंटर में। तो ये मेरा 90 डिग्री लाइन पे लाइन आ रही है, तो ये वाला हमारा एंगल जो है 90 डिग्री। इस टाइप से हम जो है, इस वे से हम जो है अपना ये पाई चार्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पाई चार्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल थी। आपने सबसे पहले सेंटर एंगल निकालने होते हैं, उसको बाद में सर्कल लेके विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने जो ऐसे एंगल मेजर करके ये अपना पाई चार्ट कंप्लीट करना होता है। और ये वाला हमारा जो सेक्टर है या स्लाइस है, ये किसका आ गया, ऑरेंज का। ये इतने स्टूडेंट्स को ऑरेंज जो है उनका फेवरेट फ्रूट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा पाई चार्ट, हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। नेक्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट, हमारा जो इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ चांस दैट एन इवेंट विल हैपन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक मेजरमेंट होती है चांस का, कि जैसे कोई इवेंट को जो है वो हैपन होगा। जैसे मान लो कि मैं आज बोलूँ कि आज शायद बारिश आएगी, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, कि हाँ हो सकता है कि आज बारिश हो, या आज जो है बारिश ना हो, या आज टेम्परेचर जो है इतनी डिग्री तक जाएगा, इतने सेल्सियस तक जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें क्या बताता है कि हाउ लाइकली एंड अनलाइकली समथिंग इज़ टू अकर, कि क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है कुछ भी हैपन होने की, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्ट है, वो क्या करते हैं, आपको वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है, वो आपको बताते हैं, वेदर रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, कि कल या वीकली वेदर रिपोर्ट, ठीक है, या 10 डेज़ की जो है वेदर रिपोर्ट वो क्या है। तो वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ आज इतनी हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, आज ज़्यादा गर्मी हो सकती है, आज ज़्यादा ठंड होगी, या इस दिन ज़्यादा ठंड होगी। तो वो एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो लाइकली एंड अनलाइकली क्या होता है कि कुछ जो है हैपन अक्कर होगा वो। जैसे हम एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम अपना कॉइन जो है उसको टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन को उछालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि चांस है भी हेड भी आ सकता है और चांस है कि टेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इट्स मीन्स कि देयर इज़ अ चांस टू हैपन दिस, ठीक है। तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होगी वो हम उसे कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कि जो फेवरेबल है, जैसे हम किसी भी चीज़ का पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, तो उसमें कितनी है, कितने % है कि चांसेस है कि ये हो सकता है, और टोटल कितना है, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है वो हो सकता है। जैसे हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं।
कि अगर हम जो अपना डाइस है, ठीक है, उसको रोल करते हैं, ठीक है, डाइस को रोल करते हैं, तो डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं? डाइस पे 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 नंबर्स होते हैं। तो जो हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम होगी वो क्या होगी? वो कितनी होगी? 6, क्योंकि डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी? 6, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर चाहिए, चाहे मान लो कि जैसे मुझे 4 नंबर चाहिए, हम कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं एंड आई नीड अ 4 नंबर, ठीक है। तो जो मुझे स्पेसिफिक नंबर चाहिए वो क्या है? मेरा जो स्पेसिफिक नंबर जो मुझे चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि वो 4 है, ठीक है। तो अब हम मेरी जो फेवरेबल जो आउटकम होगी वो क्या होगी? फेवरेबल आउटकम हो जाएगी मेरी क्या? 1, ठीक है। ये मान लो कि हम जो डाइस है वो रोल कर रहे हैं, रोलिंग अ डाइस, ठीक है। तो मेरी फेवरेबल आउटकम क्या होगी? 1, क्योंकि मुझे एक नंबर जो है वो स्पेसिफिकली चाहिए, वो की है 4, और डाइस में 4 नंबर कितने होते हैं? एक ही होता है। तो जो मेरी फेवरेबल आउटकम है वो कितनी होगी? तो हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी थी? 6। फेवरेबल कौन सी हुई? मेरी एक ही है कि मुझे 4 चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो मेरी फेवरेबल आउटकम कितनी है? 1, और मेरी पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 6, तो 1/6 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो अब टॉसिंग अ कॉइन में क्या होता है? एक हेड होता है एंड एक टेल होती है कॉइन में, ठीक है स्टूडेंट। तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितनी है? पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 2, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 2 है, ठीक है। तो मान लो कि जो मेरी फेवरेबल आउटकम है या स्पेसिफिक जो मुझे चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक जो मुझे चाहिए, स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक मुझे चाहिए, हेड चाहिए, ठीक है। तो मेरी प्रेफरेंस जो है वो ये है कि कॉइन पे मेरा हेड आए, ठीक है। तो जो फेवरेबल आउटकम होगी वो क्या हो जाएगी? 1, कि मुझे हेड ही चाहिए, दोनों तो नहीं ना चाहिए, मुझे हेड चाहिए, तो मेरी फेवरेबल आउटकम 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। 1 क्या है हमारी? जो हमारी फेवरेबल आउटकम है, और 2 क्या है? हमारी पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम ओवर पॉसिबल आउटकम्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी होती है इंट्रोडक्शन ख़त्म चैप्टर 4 की, डाटा हैंडलिंग। तो अब हम अपने एक्सरसाइज शुरू करेंगे 4.1। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आई हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।